नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगला भाग है। चलिए, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग को कह रहा है कि 2/3 पर बेचने से, ठीक है, 10% हानि होती है। तो मान लेंगे कि क्रय मूल्य यदि 100 होगा तो 10% यदि हानि हो रहा है, ठीक है, 10% यदि हानि हो रहा है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 2/10% हानि हो रहा है, यानी 90 में बेच रहा होगा। ठीक है, 100 की वस्तु लाया होगा तो 90 में बेच रहा होगा, 10% हानि हो रहा होगा। तो ये कह रहा है कि नहीं, 2/3 में बेच रहा है। ठीक है, तो कटा देंगे, 45 दूनी 90, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 तिया 135। यानी कहने का मतलब कि वो वस्तु को 135 रुपये में क्या होगा, बोलिए, 132 रुपये में। तो आर्थिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य से बेचने से कह रहा है कि उसे कितना प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा, कह रहा है। चलिए, तो हम लोग ध्यान देंगे कि 135 रुपये जो आया उसका निर्धारित मूल्य आया, जितना निर्धारित कह रहा है कि अगर इससे बेचता तो उसे कितना लाभ होता, ये बताना है। तो 100 रुपये में मान लीजिए हम लोग को सीपी उस समय 100 रुपया माने थे। ठीक है, यही ना, तो लाभ कितना होगा, 100 में खरीदा, निर्धारित मूल्य में बेचेगा, 135 में बेचेगा, तो उसको कितना लाभ होगा, 35 रुपये लाभ होगा। 35 रुपये लाभ होगा, किस पे लाभ होगा, 100 पे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं हम लोग, गुना, 100 से 100 कटा देंगे, यानी 35% जो आएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह नहीं करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, यही ना। तो लाभ कितना था, 35। 35 कहाँ से आया, तो 100 रुपया में खरीदा और निर्धारित मूल्य यानी 135 में बेच रहा है, तो 35 रुपये लाभ है ना होगा। तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ भी 35% हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे हाजिर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, बनाते हैं। करे कोई वस्तु x में बेचने से 15% की हानि होती है और y में बेचने से 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का मान निकालना है। देखिए, x में बेच रहा है, ठीक है, और y में खरीद रहा है। x में बेच रहा है और y में भी यहाँ पे बेच रहा है। तो x में जब बेच रहा है तो उसको 15% की हानि हो रहा है। तो कोई भी परसेंट 100 पर निकाला जाता है, तो 100 में 15% का हानि हुआ, यानी वो कितना में बेचा होगा, तो 85 रुपया में बेचा होगा। ये तो सही बात है ना, कोई भी परसेंट निकालने के लिए 100 से ही लिया जाता है। तो मान लीजिए कि 15% का हानि कहे कोई, यानी 100 रुपये में खरीदा होगा तो 15% का हानि हुआ, यानी 85 रुपये में बेचा वो, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 15% का लाभ हो रहा है वाई में, यानी वह कितना में बेचा होगा, 115 में बेचा होगा। ठीक है, इसको कटा दीजिए, 17 पचे 85 और 23 पचे 15 हाथ से। ठीक है, तो हम लोग इसको कह रहा है क्वेश्चन ये निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, y माइनस एक्स बोल रहा है,
और y प्लस x कह रहा है। तो y माइनस एक्स कहने का मतलब कि 23, y का मान 23 है ना, है माइनस 17। और फिर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो एक बार जोड़ना है तो 23 में से 17 गया, कितना आएगा 6, और ये कितना होगा 7 3 10 यानी 40 हो जाएगा। घटा दीजिए, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी 3:20 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने से पर 25% की हानि होती है और इसी वस्तु को वाई में बेचने से 25% का लाभ होता है। तो हम लोग का ये मान निकालना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, ठीक है, और चलिए अब बनाते हैं। तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो x में जब बेच रहे तो 25% की हानि हो रहा है, यानी 25% की हानि होगा, यानी 75 में क्या होगा, वो बेचा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे y में 25% का भी लाभ हो रहा है, तो 125 में यहाँ पे बेचा होगा। कोई परसेंट का मतलब 100 होता है ना, कोई भी मान 100 से निकाला जाता है। इसको कटाएंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 पच्चे 125, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है x, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, यही ना निकालना है हम लोग को। तो y का मान कितना आया है, एक बार घटा देंगे, 5 माइनस 3 करेंगे और 5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2:5 3 8, यानी 2:8। इसको कटा देंगे तो 1:4 आ जाएगा। तो 1:4 जो आया होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं अपने से, तो इसको पहले अपने से बनाइए, इसके बाद मिला लीजिएगा। करें कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो इतना का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो x में जब बेचा जा रहा है तो 30% के क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और y में बेचा जा रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। तो 30% का हानि मतलब कि 70 में वो क्या होगा, बेचा होगा, और 30% का लाभ होगा, यानी 130 में बेचा होगा। तो x 0 से 0 कट गया, यानी यहाँ पर 7:13 आया। हम लोग को क्या निकालना है, y माइनस एक्स, क्या निकालना है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 13 माइनस 7 और क्या निकालना पड़ेगा, 13 प्लस 7, यही ना। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 13 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इसको कटा दीजिए तो 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, यानी 3:10 जो आएगा हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है। तो देखिए किस तरह बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बनाइए, इसके बाद मिलाइएगा। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, ठीक है। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, और एसपी। तो कह रहा है कि 20:21 है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो याद रखेंगे
इन दोनों में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, यानी लाभ हो गया 1, लाभ यानी सीपी पर निकलता है यानी 20 और परसेंट के लिए 100, तो 20 × 100 यानी 5% जो आएगा वो क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप लोग को मालूम है कि ये तो सीपी है, क्रयमूल है, ये विक्रयमूल है। तो लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर आप लोग को सूत्र मालूम होगा क्या? लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बाटा में क्रयमूल, यही ना? बोलिए, तो लाभ कितना है? तो एक लाभ है 100 बाटा में क्रयमूल कितना है? 20, यानी 20 × 100। यहाँ पर कितना आया? 5%। जो लाभ होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। किसी वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 25:26 है। ठीक है, तो उस लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसको आप लोग बना ही लीजिएगा। ठीक है, तो मिला लीजिए, कितना हो जाएगा? यानी सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ है, तो सीपी कितना है? 25 है और एसपी कितना है? 26 है। ठीक है, कितना लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। किस पे लाभ होता है? 25 पे। आप परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, 25 चौके 100, यानी जो 4% आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी से बना सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो आप लोग सबसे पहले बनाइए। कह रहे किसी वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात कितना है? 10:11 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए कुछ लिखना जरूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 10:11 यानी 1 का लाभ हुआ है। किस पर लाभ हो रहा है? 10 पर लाभ हो रहा है। परसेंट के लिए 100 से कर देंगे, 10×10 यानी 10% हम लोग का जो होगा वो प्रतिशत लाभ होगा। इस तरह हम लोग बना सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसका 8:9 के अनुपात में लाभ प्रतिशत निकालना। तो एक लाभ हुआ, किस पे लाभ होगा? 8 पे, परसेंट के लिए 100 से गुना, तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100, यानी 25/2। इसको तोड़ेंगे तो 12.1/2% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इस तरह हम लोग जल्दी से जल्दी इसको बना सकते हैं। फार्मूला भी हम आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग चाहेंगे तो वहाँ से भी आप लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। इस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे पहले कि जो एसपी है वो 100 रुपया है। ठीक है, एसपी जो है 100 रुपया, यानी बेचा है 100 रुपये में। आप लोग को पता करना है पहले खरीदा कितना में होगा। 100 रुपये में बेचा है तो 20 रुपये लाभ हो गया है उसको, यानी 20 रुपये इसमें ऐड है पहले से ही। ठीक है, तो 80 रुपया में बेचा होगा तब ना 20 रुपया लाभ होगा, तभी ना 100 रुपया हुआ। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है। अगर फार्मूला से लिखना चाहते होंगे तो क्रयमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल माइनस लाभ करते हैं। क्रयमूल बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल माइनस लाभ। तो सूत्र पर नहीं चलेंगे, हम लोग सीधा देखेंगे कि यदि 100 रुपये में बेचा है और 20 रुपया लाभ हुआ है, उसको 100 रुपये में बेचा तब 20 रुपया लाभ हुआ, तो 80 रुपये में खरीदा होगा। तो जब क्रय मूल हम लोग को मिल गया तो हम लोग को प्रतिशत लाभ निकालना है, तब कितना लाभ होगा? 20 रुपया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल, यानी 20 पे लाभ हो रहा है। किस पे लाभ होता है? तो क्रयमूल पे होता है लाभ या हानि। तो 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी 25% जो होगा दोस्त वो हम लोग को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं जल्दी से जल्दी। यही बात यहाँ पे केवल समझना है आप लोगों को बस। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आज कर रहा है कि एक सोफे को इतना रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो इसको बहुत सारा तरीका है बताने का, हम लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं। यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू को बनाइए। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। यानी मेन वो सीपी इसमें हम लोग क्या मानेंगे, सीपी हम लोग मानेंगे कितना, 10 मानेंगे। और बेचा कितना है, 10% लाभ हुआ यानी 11 में बेचा। तो 11 में हम लोग का दिया है, हम लोग का आया ई बेच रहा है कितना में, 198,000। ठीक है, इतना बेच रहा है। कटाएंगे हम लोग, जिसमें एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 11 एकम 11, ऊपर से 8, 11 8 88, यानी 1800 आएगा। क्या आएगा दोस्त, 1800। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग का क्या है, 10 है। तो 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 1800 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम लोग का फ्रैक्शन से हम लोग निकाल लेंगे। अगर फ्रैक्शन से अगर नहीं भूल गए तो हम लोग फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ, यही ना होता है। तो विक्रय मूल्य तो 19,800 गुना 100 में 100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 10, यानी 110 डायरेक्ट लिख दे रहा है। यहाँ से कटा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, और इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा, 180 बार में कटेगा। ठीक है, 180 में 100 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 18,000 हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं कोई भी फार्मूला से, कुछ भी से। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर 25% का हानि होता है। तो 25% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 25 चौके 100, यानी 1/4 आया। तो कहने का मतलब है कि 4 में सीपी होगा। ठीक है, और बेचा कितना में होगा, तो एक जो होता है वो ही लाभ या हानि हो जाता है, तो एक घटा देते हैं, यानी 3 में बेचा होगा। ठीक है, तो 3 के वैल्यू दिया है कितना, 69.60, ये ना दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, तो हम लोग को एक के वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 69.60/3। चलिए इसको कटाते हैं, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 दूनी 6, यानी 23.20 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। हम लोग को तो पूछ रहा है कि सीपी निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 से गुना कर देंगे। तो 0, 4 दूनी 8.4 के 2 हासिल 1, और 4 दूनी 8, 1 9, यानी 92.80 जो आएगा वो हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो फार्मूला आप लोग को मालूम ही है, फार्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसमें देखिए हानि दिया है, क्या दिया है दोस्त, हानि दिया है। तो क्रय मूल्य में जब हानि दे तो उसका सूत्र आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, तो उस पर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बना देंगे, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है बोलिए, तो विक्रय मूल्य
गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि, यही ना होता है। तब विक्रय मूल्य कितना था 69.60 गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि, यानी 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। इसको हम लोग इसको उड़ा के यहाँ पे 100 दे दे रहे हैं, 100 से 100 कटा दे रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 75 से कटाएंगे, तो जब 75 से कटाएंगे तो 92 क्या हो जाएगा 8, यानी यहाँ पे हम लोग 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है। तो इसको बना सकते हैं आप लोग। देखिए कर एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। ठीक है, तो वो इसे कितना मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो इसको बहुत सारा सिंपल तरीका है दोस्त। पहला इस कैसे बनाएंगे, देखिए 450 रुपया में क्या हुआ बेच रहा है। ठीक है, तो उसको ये कितना की हानि हो रही है 25 का। ठीक है, तो पहले 100 में 25 घटा दीजिए तो 75 हो जाएगा। तब ये कितना लाभ 25 का लाभ कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो जो कमाने के लिए किया जाए वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जो कमाने के लिए किया जाए दोस्त वह यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए 25 तिया 75 और 25 पचे 2500 से। ठीक है, 15 तिया 45 और गुना कर देंगे तो 15 पचे 75, यानी 750 रुपया जो हो आएगा दोस्त वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन से बना सकते हैं। फार्मूला लिखना है तो फार्मूला भी लिख सकते हैं आप लोग। तो फार्मूला क्या होता है, तो बेचे तो कितना लाभ हो, तो फार्मूला इसका जब ऐसा हो तो विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ सॉरी विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि, ये फार्मूला है। इस तरह क्वेश्चन दे दे तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। याद रखेंगे जब दो क्वेश्चन पूछेगा ना वो हम लोग इधर लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो पूछे जो लास्ट में दे। ठीक है, कह रहे कितना रुपये में बेचे, ये कह रहा है ना कितना रुपये में बेचे, यही बात समझ लेंगे हम लोग। फ्रैक्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो फ्रैक्शन से चलिए आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग के सामने आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वो कितना रुपये में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो 720 रुपया उसका मूल्य है, 25% की हानि हो रहा है यानी 75 हो गया। और जो बताए थे ना कि जो पूछे ना वो इस गुना में लिख दीजिए, यानी लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा 25 100 में जोड़ना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ 100 पर निकलता है, आप कहिएगा 75 कहाँ से आया, तो 100 में से हम लोग 25 घटा दिए हैं। अब इसको कटाइए तो 15 पचे 75, ऐसे नहीं कटाएंगे दोस्त, इसको 25 से कटाते हैं। 25 तिया 75 अब 25 पचे 25 से 3 से शायद कट जाएगा, तो 24 तिया 72 240 और इसको गुना कर दीजिए तो 4 पचे 20 के 0 हासिल 2 और 5 10 2 12 एक और 0 1200 रुपया क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1200 रुपया हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है,
चलिए, इसको फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला से भी बन सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू से बनाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू से हम आगे की और अगला वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।